साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 6 फरवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़े समाचार आप सबको बताने के लिए और अपने तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित साथियों को उनके भुगतान के संदर्भ में सरल मार्ग बताऊंगा। तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। तो साथियों, चूँकि आज उन महान पुरुष भगवान संत रविदास की जयंती है, जिन्होंने कभी कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, और बहुत सारा कुछ कहा उन्होंने। गुरु ग्रंथ साहब में सबसे ज़्यादा अगर बातें हैं, सूक्त हैं, तो वो महान संत रविदास जी के ही हैं। तो उनके जैसा क्रांतिकारी संत, कई लोग आज कहते हैं कि साहब हम संविधान की वजह से बोल पाते हैं या इसकी वजह से बोल पाते हैं, लोकतंत्र की वजह से या कानून की वजह से, लेकिन 600 वर्ष पहले जब शिक्षा दीक्षा भी लोगों को प्राप्त नहीं थी ठीक से, दलितों की तो बात ही छोड़िए, मतलब किसी को भी हिंदुस्तान में ज़्यादा शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं थी, उस वक्त संत रविदास जैसे महान व्यक्तित्व ने जो कड़वी बातें की, कबीर साहब ने कहीं, नानक साहब ने कहीं, वो आज भी प्रेरित करती हैं तमाम उन लोगों को जो दबे कुचले हैं, मजदूर हैं, पीड़ित हैं, किसी अपराध का शिकार हैं या सामाजिक शोषण और उत्पीड़न का शिकार हैं। तो ऐसे परम संत, महान देशभक्त, महान समाज सुधारक संत रविदास जी को मैं अपना कोटि कोटि नमन करता हूं और तमाम लोगों को इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं और अपील भी करता हूं कि तमाम लोग संत रविदास को अवश्य पढ़ें कि उन्होंने कितने विपरीत हालातों में, जब देश में मुगल शासन था, तो किस तरह से अन्याय और अत्याचार का मुकाबला करते हुए फतह हासिल की थी। ये प्रेरक चीज़ें होती हैं साथियों, इन चीज़ों पर ध्यान दिया करो। किसी जाति धर्म से लेना देना नहीं होता ऐसी चीज़ों का। महान व्यक्तित्व किसी धर्म या जाति से बंधे हुए नहीं होते, वो सबके होते हैं और सबके लिए लड़ते हैं, सबके लिए काम करते हैं। उनकी नज़रों में, उनकी दृष्टि में कोई अपना पराया नहीं होता है। तो आता हूँ खबरों पे। सबसे पहले तो मैं आज आपको ये बता दूं जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, और खबरें भी मैं बताऊंगा साथियों, कि जो नई भारतीय न्याय संहिता 2023 है और जो ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है हमारी संसद ने और सरकार ने, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बट्स एक्ट 2019 बनाकर, उसके अंतर्गत तमाम एजेंट साथियों को और तमाम निवेशकों को किस प्रकार से अपने मुकदमे एफआईआर पुलिस में दर्ज करवानी है, उसका ड्राफ्ट बना करके मैंने डाला है। और ये मैंने अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर भी लगाया है। संभवतः रात को 9 बजे लाइव भी रहूँगा मैं आज फेसबुक पर, तो तमाम साथी उसको फॉलो कर लेना और वहाँ से इसका प्रिंट लेकर के साथियों, या कॉपी करके, डाउनलोड करके, जैसी भी सुविधाएं आपके पास हों, तो आप जिन लोगों ने अभी तक अपने मुकदमे दर्ज नहीं कराए हैं ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह के खिलाफ, वो अपने मुकदमे अवश्य दर्ज करवा दें। फाइल तो कर ही दें, दर्ज करना न करना तो पुलिस का काम है, लेकिन आप अपना आवेदन पुलिस को अवश्य भेजें। देश के तमाम निवेशक और तमाम एजेंट साथी, एजेंट इसलिए बोलना पड़ता है साथियों, वैसे तो कोई एजेंट है नहीं, चूँकि इनके पास कोई कानूनी लाइसेंस नहीं था किसी को एजेंट अपॉइंट करने का, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास या किसी भी कंपनी निधि वगैरह के, लेकिन इन्होंने गैरकानूनी रूप से आप लोगों को बहला फुसला कर एजेंट भी अपॉइंट कर दिया, एजेंट बता दिया। तो आम जनमानस में ये धारणा पैदा हो गई कि आप एजेंट हैं, लेकिन सत्य यह है कि आप एजेंट नहीं हैं, सब निवेशक हैं। और दूसरा सत्य ये भी है कि कोई निवेशक नहीं है, सब एजेंट भी हैं इस फर्जीवाड़े के अंतर्गत। तो वो चीज़ें भी मैंने इसमें दी हैं ताकि एजेंट का बचाव हो, उनका भुगतान हो, और जो निवेशक हैं, केवल ऐसे भी कुछ लोग हैं जो केवल निवेशक हैं, उनका भी पैसा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत
उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में सरकार वापस करे। चूंकि ये कानून ये कहता है कि सरकार आपका पैसा वापस करेगी, आपको किसी सोसाइटी या कंपनी से लेना देना नहीं है, किसी एजेंट से लेना देना नहीं है, किसी ब्रांच से लेना देना नहीं है, किसी ऑफिस से लेना देना नहीं है। मर गए, भाग गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आपका विषय नहीं है सोचने का। भुगतान के लिए भुगतान आपका सरकार करेगी, चाहे 1 रुपये डूबा है, चाहे 1 करोड़, चाहे 100 करोड़, जिसका जितना डूबा है उसका पैसा सरकार वापस करेगी। बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत आवेदन लेकर के वापस करेगी। और साथियों, ये जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 की, इसी का है एक BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो CRPC की जगह आया है। उसकी धारा है 107। वो तो मजिस्ट्रेट को, यानी DM को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को या DC जिसको कह देते हैं कहीं कहीं, उसको ये एम्पावर्ड करती है कि वो 60 दिन के अंदर अंदर ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करेगा। तो दोनों कानून, या कहें बर्ड्स एक्ट और BNSS की धारा 107 आपके भुगतान की गारंटी आपको प्रदान करती है और ये कहती हैं कि आपका जिला कलेक्टर आपका पैसा वापस करेगा, बशर्ते आप उसके यहाँ आवेदन करें। लेकिन साथियों, आवेदन भी बहुत जगह हो रहे हैं, कहीं कहीं नहीं भी हो रहे हैं, वहाँ करवाने का प्रयास कर रहे हैं हम, कहीं कहीं तो थाना स्तर पे होने लगे हैं सिविल लग के। तो आप सब अपना आवेदन कर दें, और जिनके आवेदन हो चुके हैं वो भी जवाब तलब करें RTI डाल के कि उनके आवेदन पर उनका भुगतान अब तक अधिकारियों ने क्यों नहीं किया। तो इससे एक माहौल बनेगा आपके भुगतान का, अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा क्यों नहीं किया उन्होंने भुगतान। चूंकि कई लोग कह देते हैं कि साहब बर्ड्स एक्ट हमारे राज्य में लागू नहीं है, वहाँ लागू नहीं है, जब सच्चाई ये है कि पूरे देश में लागू है। लेकिन फिर भी हम उन्हीं की बात को मान लेते हैं। तो BNS तो पूरे देश में लागू है, इसको तो कोई मना ही नहीं कर सकता। बाकायदा एडवाइजरी जारी हुई है पूरे देश की तमाम राज्य सरकारों द्वारा। तो इसका प्रयोग भी साथ साथ जरूर करें। दोनों को मिला के हमने FIR बना दी है बहुत अच्छी। इसको तमाम लोग, इसमें कुछ कॉलम हैं उनको भर लेंगे, जैसे अपने जिलाधिकारी को आपको देना है, या पुलिस अधीक्षक है आपके यहाँ, या DCP है, या पुलिस कमिश्नर है, उनके कार्यालय का पता लिख देंगे। जो भी आपका होता हो गूगल से सर्च कर लेंगे। नीचे जो एप्लीकेंट है, प्रार्थी या प्रार्थनी है, वो अपना नाम लिखेगा, अपना पता लिखेगा, अपना मोबाइल नंबर लिखेगा, और फिर बनाम करके जो नीचे का कॉलम है उसमें सबसे पहले जो भी CMD हो उसका नाम लिखेंगे, फिर कंपनी या सोसाइटी का नाम लिखेंगे, उसके पंजीकृत कार्यालय का एड्रेस देंगे, और कोई ब्रांच ऑफिस है आपके यहाँ तो उसका भी एड्रेस देंगे। फिर प्रबंध निदेशक एवं प्रमोटर्स जितने भी हैं उन सब के नाम आपको पता है तो लिख दो, नहीं है तो आदि आदि करके लिख दो। और कंपनी सोसाइटी का नाम क्या था वो, और उसका एड्रेस। 3 पार्टियां बनानी है आपको सबको इसमें। और फिर आपको अपना नाम, किस तारीख में आपने पैसा जमा किया था, वो कितना पैसा जमा किया था, वो राशि, और कब तक आप पैसा जमा करते रहे, और जो आपको पैसा वापस करने का उन्होंने वादा किया था, यानी मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी कई लोगों की हुई भी नहीं है, तो जितना उन्होंने वादा किया था वो पैसा अगले कॉलम में भर देंगे। और परिपक्वता हो गई है, मैच्योरिटी हो गई है तो उसकी डेट लिख देंगे, नहीं हुई है तो नहीं लिखेंगे। और जितना पैसा आपका टोटल उन्होंने वापस करने का वादा किया था वो लिख देंगे, और नीचे अपने साइन कर देंगे, एड्रेस दे देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे, डेट डाल देंगे, और किस जगह के आप रहने वाले हो उस जगह का नाम लिख देंगे केवल। जैसे दिल्ली का है तो पूरा पता लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल दिल्ली लिख दो। हरियाणा के में मान लो फरीदाबाद के हो तो फरीदाबाद लिख दो, राजस्थान में मान लीजिए नागौर के हो तो नागौर लिख दो। इस तरह से इसको आपको भर के डाक से या बाई हैंड अपने SP या DCP या जिला कलेक्टर को, तीनों को देना है। इस काम को तमाम साथी ज़रूर कर लेंगे ताकि साथियों आप सबका भुगतान हो सके। आप इस काम के लिए किसी वकील साहब के पास जाएंगे FIR ड्राफ्ट कराने तो आपसे वो 10-20 हज़ार रुपये तक ले सकते हैं इसी काम के। लेकिन ये आपको हमारा संगठन हम निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं सभी को, ताकि आप, चूँकि धन का अभाव है तमाम साथियों के पास, तो मुफ्त में भी अपना काम कर सकें। 10-20-50 रुपये में ही इसका प्रिंट निकलवाना, स्पीड पोस्ट करना या इसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह कराना, तो ये तमाम साथी कर लेंगे। बहुत सस्ता और मुफ्त का काम है तमाम साथियों के लिए। तो खबरों पे आता हूँ साथियों। एक खबर तो है, ये भी राजस्थान से खबर है, कोटा से। ये कोई एक कंपनी थी, और ये जो फर्जी कंपनी थी, और इसमें लगभग 3 साल से जो है ये लोग फरार चल रहे थे।
इनको गिरफ्तार कर लिया है कोटा पुलिस ने। कोटा सिटी पुलिस ने फर्जी चिटफंड कंपनी खोलकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में 3 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ कोटा, झालावाड़ और बारां जिले के कई थानों में प्रकरण दर्ज हैं। कोटा सिटी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि तलवंडी निवासी विनय गोयल ने पुलिस में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि मकबरा थाना क्षेत्र के चित्तौड़ों का नोहरा निवासी हाल मुकाम कृष्णा विहार बादशाह खान और दीनदयाल नगर निवासी मुश्ताक अहमद सितारा रियल स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्जी चिटफंड कंपनी खोलकर कोटा, झालावाड़ और बारां जिले के लोगों को 18 से 24% सालाना ब्याज के रूप में अच्छा मुनाफा दिलवाने का वादा कर निवेश कर रहे थे और उन्होंने करोड़ों रुपए का निवेश कराया था। और इसके बाद आरोपी गुमानपुरा का ऑफिस बंद करके साथियों के साथ फरार हो गया था। मामले में विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हुए और मुश्ताक अहमद 2021 में अरेस्ट किया जा चुका था। बादशाह खान फरार चल रहा था, तो इनको पुलिस ने मजदूरी कर रहे थे कहीं, अरेस्ट कर लिया है। तो ये भी अच्छी खबर है कि कोई भी ठग हो वो गिरफ्तार होना ही चाहिए, उसको दंड मिलना ही चाहिए। और साथियों, क्रिप्टो के नाम पर भी एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है। लग्जरी होटलों में सेमिनार वगैरह कर करके ये लोग क्रिप्टो के नाम पर, बिटकॉइन के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। मैं कई बार बताता हूं कि हिंदुस्तान में क्रिप्टो करेंसी बैन है, वैलिड नहीं है, इसमें कोई साथी निवेश ना करें। लेकिन ठग आपको झांसे में ले लेते हैं और आपकी मेहनत का पैसा इस तरह की फ्रॉड कंपनीज में डुबो देते हैं। तो सावधान रहें तमाम साथी। एक और बड़ी खबर है, इंटरनेशनल भी है, कह सकते हैं, वैसे नेशनल भी है, चूंकि वो बांग्लादेश की भगोड़ी ठगनी प्रधानमंत्री शेख हसीना हमारे यहाँ हैं हिंदुस्तान में। तो उसके लिए इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है उसकी गिरफ्तारी के लिए और उसके अलावा उसके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के लिए भी। तो साथियों, ठग चाहे बांग्लादेश का हो, हिंदुस्तान का हो, अमेरिका का या पाकिस्तान का, हमारी समस्त ठग प्रजाति से, बेईमान प्रजाति से शत्रुता है और हम चाहते हैं कि सबको विधि सम्मत तरीकों से दंड मिलना चाहिए। तो शेख हसीना को भी दंड मिले, इससे एक अच्छी शुरुआत सारी दुनिया में हो सकती है कि कोई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी दंड पा सकता है, जनता के प्रति अपराध करेगा या अपने देश के कानूनों का पालन नहीं करेगा, तानाशाही दिखाएगा, कानून को अपने हिसाब से हाँकना चाहेगा। ये अच्छी खबर है। और एक और वो बड़ी हृदय विदारक खबर है साथियों, जसपाल वाली आपने देखी होगी अमृतसर में, कि पंजाब के कुछ युवकों को कुछ ठगों ने अमेरिका भेजने का लालच देकर, जॉब देने का लालच देकर उनसे लाखों रुपए की ठगी की और उनको अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करा दिया। और अमेरिकी पुलिस ने उनको पकड़ के हथकड़ी और पाँव में बेड़ी डालकर वापस हिंदुस्तान भेज दिया कि आप अवैध रूप से अमेरिका में आए हो। और बड़ी दयनीय स्थिति उसने बताई है लड़कों ने, जो भी वहाँ भेजे गए थे। इस खबर को आप तमाम टीवी चैनल्स पर चल रही है, देख सकते हैं। मैं तो शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ चूँकि बर्निंग पॉइंट है और ठगी से ही जुड़ा हुआ है, इनके साथ भी ठगी हुई है, इसलिए आपको ये खबर मैंने बताई है साथियों। अब मैं अपने कार्यक्रमों के विषय में बता दूं आपको, 19 तारीख को मेरठ कमिश्नरी पर हमारा कार्यक्रम है। तो तमाम मेरठ मंडल के साथी मेरठ पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और 3-4 बजे तक चलेगा। जम के प्रदर्शन भी करना है और मेरठ रेंज के तमाम लोगों का भुगतान भी वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत करवाना है। इसी तरह 20 फरवरी को हमारा कार्यक्रम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विधानसभा घेराव का है, ताकि उत्तराखंड में कागजों में तो वाट्स एक्ट 2019 लागू कर दिया गया है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर, धरातल पर आवेदन भी बहुत सारे जनपदों में या तहसीलों में नहीं लिए जा रहे हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के तमाम ठगी पीड़ितों से मेरा अनुरोध है कि वो 20 तारीख को सुबह 11 बजे देहरादून उत्तराखंड विधानसभा पर पधारें और जमकर प्रदर्शन करें और सोई हुई सरकार को जगा दें कि अगर अब वाट्स एक्ट 2019 की अनुपालना नहीं हुई, ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं किया गया, तो हम पूरे देश में एक कोहराम मचा देंगे और ऐसा प्रदर्शन, ऐसा आंदोलन करेंगे कि तमाम सरकारों को जो बेईमानी कर रही हैं जनता के साथ, उनको जमींदोज कर देंगे। इसी कड़ी में साथियों, हमारा अगला कार्यक्रम 25 फरवरी को राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जयपुर विधानसभा के घेराव का होगा। राजस्थान में स्थिति बड़ी विकट है। कई जिलों में हालांकि थाना स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं, आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि राजस्थान में जो वाट्स एक्ट की
अथॉरिटी बनाया गया है वो डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को बनाया गया है, और वो केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ितों के आवेदन लेते हैं, वो भी ऑनलाइन। कहीं कहीं हाथ से भी लेते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। और बड़ी विकट स्थिति है, जबकि एक्ट ये कहता है कि कम से कम सेक्रेटरी लेवल का आदमी इसमें एओ होना चाहिए, जो डीएम होता है किसी भी जिले का, और डीएम को वहाँ पावर नहीं दी गई है, इसलिए डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव तो वो अपने हिसाब से ही काम करेगा। तो वहाँ पर इस व्यवस्था को बदलवाना है, डीएम को असिस्टेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बर्ड्स एक्ट 209 बनवाकर राजस्थान के किसी भी कंपनी के या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगर विक्टिम हैं तो उनका भुगतान करवाना है। तो उसके लिए 25 फरवरी को आप तमाम साथी राजस्थान वाले राजस्थान विधानसभा जयपुर पधारेंगे सुबह 11 बजे। हम भी पहुंच रहे हैं, सभी कार्यक्रमों में पहुंच रहा हूं मैं इनमें। और साथियों, उसके बाद हमारा कार्यक्रम है, क्या बोलते हैं अपना, 25 फरवरी के बाद 27 और 28 का, 27 का औरैया रहेगा, 28 का उरई रहेगा। और मार्च में हम उत्तर प्रदेश के जो बाकी मंडल बचे हुए हैं, चाहे वो विंध्याचल मंडल हो, कानपुर मंडल हो, या प्रयागराज मंडल हो, या गोरखपुर मंडल हो, या और दूसरे हैं, मैंने अभी कल परसों बताया था जिसमें मऊ वगैरह लगते हैं, क्या नाम है उसका, बलिया वगैरह का जो मंडल है, कमिश्नरी है, उसमें सहारनपुर में, इन सबको कवर करेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम रखेंगे, उसके बाद हिमाचल का भी कार्यक्रम है, कर्नाटक का कार्यक्रम बहुत जल्दी लगने वाला है, और महाराष्ट्र का भी लगेगा, गुजरात का भी लगेगा। मतलब देश में जहाँ जहाँ बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना नहीं हो रही है, वहाँ वहाँ सभी जगह हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत जाएंगे, और आपका जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, उत्पीड़न है, उसको दूर करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के ही बाराबंकी और फतेहपुर 2 जिलों के साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, दिन रात क्रमिक अनशन कर रहे हैं, और उन्हें काफ़ी हद तक जीत भी मिल रही है, सफलता भी मिल रही है। तो मैं देश के तमाम जनपद और तहसीलों के साथियों से अनुरोध करूंगा कि साथियों, क्रमिक अनशन की शुरुआत तो सभी अपने अपने ज़िलों में या तहसीलों में कर दें, ताकि एक जन जागरण अभियान बढ़े, संगठन का विस्तार हो, अधिकारियों को और शासन को पता चले कि अब अगर हमने इनका पैसा वापस नहीं किया तो ये स्थिति खतरनाक रूप ले सकती है। और चूंकि हमने 15 फरवरी से लखनऊ विधानसभा पर क्रमिक अनशन की घोषणा कर दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेला लगने की वजह से वहाँ शासन प्रशासन और ख़ास तौर से पुलिस पर बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस बहुत ज़्यादा व्यस्त है, और हम भी अगर अपना क्रमिक अनशन लगा देंगे तो पुलिस को परेशानी होगी थोड़ी सी। तो पुलिस से चूंकि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो एक नारा भी है ना हमारा कि सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, तो बेवजह पुलिस से टकराव करना या उनकी व्यवस्था को न समझना, ये थोड़ा अन्याय हो जाएगा उनके साथ। तो कार्यक्रम को, लखनऊ वाले कार्यक्रम को साथियों, जो क्रमिक अनशन का था, उसे मार्च में रखेंगे। मार्च में हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम साथी, जो भी डेट फिक्स होगी बता देंगे अगले वीडियोज़ में, लखनऊ विधानसभा का क्रमिक अनशन के द्वारा घेराव रखेंगे। और ये क्रमिक अनशन विधानसभाओं पर पूरे देश में जितने भी हमारे राज्य हैं और उनकी जो विधानसभाएं हैं, उन सभी पर रखा जाएगा। जहां विधानसभा नहीं है वहां गवर्नर हाउस पर रखा जाएगा। तो उसकी भी तैयारी अभी से मानसिक रूप से तमाम साथी शुरू कर दें, ताकि राज्यों में सब जगह जागरूकता फैले, संगठन का विस्तार हो, और आंदोलन राष्ट्रव्यापी होकर जब 1 मई को साथियों हम राजधानी दिल्ली में संसद भवन का घेराव करें, तो लाखों ठगी पीड़ित और एजेंट साथी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, और सरकार या तो भुगतान कर दे उसी दिन से शुरू 1 मई से, और नहीं करती है तो फिर सरकार के खिलाफ सीधी लड़ाई होगी, और भुगतान करो या सत्ता छोड़ो का नारा बुलंद किया जाएगा। और सरकार को विवश किया जाएगा कि वो या तो भुगतान कर दे या सत्ता त्याग दे, और हम देश में जनता सरकार का गठन करके देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान कराएंगे। तमाम पीड़ित एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार देंगे। और जिन लोगों ने भी हमारे देश को, देश की जनता को ठगा है, लूटा है, छल से, बल से, षड्यंत्र से, उन सबको बीएनएस 2023 की धारा 111 के अंतर्गत मृत्यु दंड दिलाएंगे। इन 3 संकल्पों के साथ 1 मई 2025 से
संघर्ष शुरू करना है। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आप सबसे अपील करता हूं कि तमाम साथी 1 मई 2025 को राजधानी दिल्ली में संसद भवन पधारें। मिलता हूं रात को 9 बजे फेसबुक पर। जय हिंद, जय भारत।